दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसी एक मामले की अगर 3 बार सुनवाई करती है तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा हो सकता है, या फिर इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर एक बात को बहुत गहराई से जांचते परखते हुए किसी फैसले तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इस नीट एग्जाम का और इसके रिजल्ट का और जितनी सारी धांधली हुई है, जितनी सारी बातें तब से लेकर अब तक हुई हैं, इन सबका एक सोशल इंपैक्ट है, इन सबका एक सामाजिक प्रभाव है। आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो कहा जाता है और उनकी जो छवि है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को, संवैधानिक मामलों को बहुत गंभीरता से और गहराई से सुनते हैं, सोचते हैं, वैसे ही आज ये देखने को मिला कि उन्होंने इस नीट के मामले को भी बहुत शालीनता से लंबे समय तक इस पर पूरी चर्चा करते हुए, पूरी बहस जो है उसको पूरा वेटेज और पूरा टाइम देते हुए दोनों पक्षों को सुना। आज की सुनवाई से क्या निकल कर आएगा इस पे हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन 3 से 4 बातें आज की सुनवाई से स्पष्ट हैं। सबसे पहली बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनटीए और सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें थी, उनकी जो बातें थी, उनसे कन्विंस नहीं थे। एनटीए का जवाब और उनका जो रुख था वो कई सारी जगहों पर ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वो शायद पूरी तैयारी या कुछ सवालों को वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। पिटिशनर्स की तरफ से जो बातें कही गई, जो चीजें रखी गई, उनमें बहुत सारी चीजें डेटाबेस थी, फैक्ट्स थे, जिनको सीजेआई और उनकी बेंच ने बहुत गौर से सुना। इसका मतलब बहुत प्रभावी तरीके से ये बातें रखी गई हैं। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट शनिवार की दोपहर तक पब्लिक किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट की आइडेंटिटी को मास्क किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और स्टूडेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी तो बचा पाएगा, लेकिन क्या एनटीए किसी तरीके की गड़बड़ी को यहां अब छुपा पाएगी? मुश्किल लगता है। एनटीए को जब इस बात के लिए कहा गया तो सॉलिसिटर जनरल इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और विशेष तौर पर उनका कहना यह था कि सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश नहीं करवाया जाए, लेकिन सीजेआई ने कहा ऐसा आपको करना होगा। इस तरीके से दूसरी बात मुझे जो समझ आई आज की सुनवाई से वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पेपर लीक के मामले को काफी गहनता से देखना चाहते हैं, और पेपर लीक के मामले में अगर उनको कहीं तथ्यात्मक चीजें नजर नहीं आती तो शायद आज फैसले तक वो पहुंच जाते और इस सुनवाई को फिर एक बार सोमवार तक के लिए और फैसले को सोमवार तक के लिए नहीं टालते। आप देख रहे हैं 22 जुलाई को अगर फैसला इस पे आता है, 24 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होनी है, तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच इस मामले को लेकर कंसर्न्ड है। अब मैं निवेदन उन बच्चों से, उन अभिभावकों से कर दूं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं, जानते हैं। एक शिक्षक के रूप में बहुत सारे बच्चों से मैं आज तक मुखातिब होता रहा हूं। आपको पता है, जब भी किसी ऑथेंटिसिटी पर मैं पहुंचता हूं या कहीं से परफेक्ट सोर्स और भरोसेमंद सूत्र जो हैं वो मिलते हैं, तभी आप तक कोई बात पहुंचाता हूं। अनर्गल बात करना मेरी फितरत में कभी नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां ऐसी आती हैं जो शायद अनजान है इस बात से कि हम किस तरीके से बातों को आपके साथ पहुंचाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं, किस किस तरीके से बातों को आप तक पहुंचाया जाना चाहिए। वो अनर्गल टिप्पणियां भी करते हैं, बयानबाजी होती है, और कुछ लोग तो कई बार कई हदें पार कर देते हैं। कई लोगों का तो यहां तक भी कहना होता है कि ये सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है। मैं आपको बता दूं, आज की पिटीशन जो सुनवाई चल रही थी उसमें जो पिटीशनर्स थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे व्यक्तिगत संपर्क के भी हैं। आज उनसे लंबी चर्चा हुई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा के सेंटर के कुछ बच्चे जिनको पहले फुल मार्क्स आ गए थे और बाद में उन्होंने एग्जाम देके अपने आप को एक तरीके से फिर से साबित किया, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को साबित किया, उनसे भी मेरी आज सुबह लंबी चर्चा हुई। उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, पिटिशनर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग भरोसा करते हैं तो जरूर जुड़ते हैं। अब इंपैक्ट इसका क्या आ सकता है, प्रभाव क्या होगा? सबसे पहला प्रभाव मुझे इस भारत की शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम प्रणाली पर दिखाई दे रहा है। 2025 में एनटीए अगर नीट का एग्जाम करवाएगा तो बहुत सोच समझ कर करवाएगा। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, आपने कहावत तो सुनी ही होगी। दूसरी काम की बात, इस देश की कानून व्यवस्था पर हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का, हर एक अभिभावक का भरोसा बढ़ेगा। उस व्यक्ति का भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके दिन रात की मेहनत के बाद अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, पढ़ाता है। उन शिक्षकों का और उन बच्चों का भरोसा बढ़ेगा जो दिन रात क्लासरूम में खपते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हां, ये मैं जरूर कहूंगा, सत्यमेव जयते। रीनीट हो नहीं हो ये सब कोर्ट के सामने है, ये सब कोर्ट तय करेगा। अब कोर्ट तय किन बातों पे करेगा, यहां आ जाते हैं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यह
कि कोर्ट जो है वो एनटीए के नाम पर कन्विंस नहीं होना चाहता, एनटीए और गवर्नमेंट जो आंकड़े पेश कर रही है उन पर कन्विंस नहीं होना चाहता, अन्यथा कोर्ट जो है वो इस तर्ज पर संपूर्ण रिजल्ट को पब्लिश करने की बात नहीं कहता। जैसा आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले में सीजेआई ने कहा था एसबीआई बैंक से, एनटीए से शायद ऐसा ही कुछ सीजेआई ने कह दिया है। तो जो अगली बात मैं आपको कह रहा था, बिहार की जो ईओयू थी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट थी, उसकी रिपोर्ट काफी मैटर करेगी जो मांगी गई है। इसके अलावा बिहार पुलिस की जो, पटना पुलिस की जो एफआईआर थी, उनके जो तथ्य हैं, जो सीबीआई के कुछ तथ्य हैं, ये सब काफी मैटर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन था, जो वहां सुनवाई चल रही थी, उसको अगर आप सुनते तो कई सारी जगह आप चौंक जाते। सीजेआई खुद बहुत सरप्राइज्ड थे बहुत सारी बातों को लेकर, जैसे पेपर की जो कस्टडी थी, मतलब चेन ऑफ कस्टडी जो वो पिछले सुनवाई में कह रहे थे, वो जानना चाहते थे, उस चेन ऑफ कस्टडी को लेके वो काफी सरप्राइज्ड रहे। टेलीग्राम का मुद्दा चला, आईआईटी मद्रास के डेटा और आंकड़ों का मुद्दा चला, सारे मुद्दे चले, लेकिन अंततः फैसला 22 जुलाई तक रीनीट हो नहीं हो, सभी उन बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, सभी उन बच्चों से मैं आह्वान करता हूं, उन सभी बच्चों से मेरी एक उम्मीद है कि अपनी आदमियत को, अपनी इंसानियत को ना खोएं, लगातार आप आगे बढ़ते रहें। फैसला जो भी होगा, कानून व्यवस्था पर, देश की व्यवस्था पर हमारा भरोसा बरकरार रहेगा, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप MM बलडोदिया को अभिव्यक्ति के माध्यम से सुन रहे थे। जुड़े रहिए, जोड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।